अच्छा, हनुमान जी छोटा सा रूप बना के जा रहे हैं, चोरी चोरी छुप छुप के, कोई देख ना ले। लंकिनी ने देख लिया, मेरी नजर से बचकर जा रहा है। तुम कौन? लंकिनी, यहाँ की पहरेदार हूं, तो मुझे अंदर जाने दे। तो बोला, मैं चोरों को बड़े प्रेम से खाती हूँ, चोर का मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तुम चोरी चोरी जा रहे हो इसलिए तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, चलो, मैं तो राम जी का कार्य करने जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो आपका मालिक है, जानकी मैया को चुरा के ले आया, ये अच्छा किया। तो सबसे पहले तुझे उसको खाना चाहिए था, तो उसे तो नहीं खा रही, तुम मुझे खा ले, मैं तो केवल अपने प्रभु की आज्ञा मान। बोले, नहीं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, देख मान जा, कोई बात नहीं। हनुमान जी पहले समझाते हैं, क्योंकि गुरु हैं, गुरु पहले समझाता है। नहीं समझाता, नहीं समझ में आए चेले के, तो 2 थप्पड़ लगा देना चाहिए, फिर दंड देना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, नहीं मानती थे, एक मुक्का मारा, एक घूसा मारा, लंकिनी के मुख से खून निकलने लगे, रक्त निकला, रक्त निकला, विरक्त हो गई। अब ये नहीं मतलब कि गुरु इतना मारे कि चेले को धाराशाही कर दे, मार मुंह से खून निकाल दे। गुरु के ज्ञान रूपी मुक्का, ज्ञान रूपी घूसा शिष्य के मस्तक के ऊपर लगता है, तो उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, अपने शब्दों के बाण से, शब्दों से इतनी चोट पहुंचाता है वो शिष्य को कि शिष्य का जो ज्ञान है वो जागृत हो जाता है, लंकिनी जागृत हो गई। आज मुझे याद आ गया, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, उनकी देखा देखी चोरी चोरी मैंने भी तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी ने सबको आशीर्वाद दिया, तो मैं भी एक कोने में बैठी तपस्या कर रही थी। उन्होंने कहा, जब तूने तपस्या की है तो मैं तुझे ही फल दूं। तो मैंने कहा था, पूछा था उससे कि पाप का अंत कब होगा, तब उन्होंने कहा था, जब कोई बानर आए और तेरे मुंह के ऊपर एक घूसा मारे, तेरे मुंह से रक्त निकलेगा, समझ लेना उस दिन रावण का नाश हो जाएगा। तो आज मुझे पता लगा कि आज आप आ गए हैं। अब हनुमान जी पूछते हैं, एक बात बता, तुझे तो सारे रास्ते पता है, लंका में प्रवेश कैसे करूं ये बता मुझे। लंकिनी ने कहा, आप गुरु रूप हैं मेरे, आपके साथ मैंने सत्संग किया है, आप मेरे गुरु हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको एक सरल सा उपाय बताती हूं, इस प्रकार से लंका में प्रवेश कर सकते हो। कैसे करूं? प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राज। राम जी को हृदय में रख के जाना, आपके सारे कार्य सफल हो, मैं आशीर्वाद देती हूं, आपकी विजय हो। हनुमान जी अंदर गए, लंका देखी, मुख से निकला, वाह, दुश्मन अच्छा हो तो तारीफ कर देनी चाहिए, वाह रावण वाह, कितनी सुंदर आपकी लंका है। लेकिन लंका के कोट के ऊपर से नीचे देखा तो सभी राक्षस एक दूसरे को मार रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं। तो हनुमान जी के मुख से निकला, आह, अरे धिक्कार है, तू इतना ज्ञानवान, सोने की लंका तेरे पास, धनवान है, लेकिन तेरी करतूती जो है ना वो बहुत नीचे है, धिक्कार है। धीरे धीरे गए, सामने देखा राम आयुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख कपी हर्षाय। सामने देखा एक महल बना हुआ है, उस पर रामायुध, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि छपे हुए हैं, और आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ। ये वैष्णव के घर की पहचान है। दरवाजे के ऊपर राम श्याम हनुमान जी, जय गुरुदेव महाराज, जो भी आप जिसको मानते हैं उसके कोई चिन्ह लगे हो। आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ लिख के बड़े हो गए, पैसा ज्यादा आ गया, तो वो जो राम श्याम जो दरवाजे पर लिखा होता था वो खत्म हो गया, केवल एक बोर्ड, कुत्तों से सावधान। कई बार देखो कि बोर्ड के ऊपर एक कुत्ता छपा होता, मुंह खुला होता है उसका, 3-4 लकीर खिंची होती है, यहां काटने वाले कुत्ते रहते हैं। अब यकीन मानिए, अगर विभीषण ने ये लिखा होता सामने
तो सबसे पहले उसी की लंका जलती। दरवाजे पर जब शुभ चिन्ह होते हैं, दुख तकलीफ ऊपरी हवा जादू टोना वहां से टकराकर वापस चली जाती है, क्योंकि उसकी रक्षक जो है, उसका पहरेदार वो होता है, जो भी नाम होता है। राम 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 कहकर बाहर निकले। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन? मैं विभीषण, लंका में रहता हूँ, रावण का छोटा भाई हूँ। यहाँ कैसे रहते हो? ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। हनुमान जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलो, काहे की अच्छी बात है? बोला, जीव जो अंदर है, बहुत उसके अंदर हड्डी नहीं होती, बहुत कमजोर होती है, उसे दांतों का भय रहता है, कहीं इधर उधर हुई नहीं कि कटी नहीं हुई, सावधान रहती है। ऐसे आपकी भक्त जो है वो सतर्क रहता है, आप सतर्क रहते हैं, अच्छी बात है। तो राम राम मैं सिमरण करता हूं, मुझे राम जी मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा, मिलेंगे, लेकिन काम करना चाहिए। क्या काम करूं? बोला, कभी कभी मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करे आए, पानी छिड़के आए, पानी पिला दें, लोग बाहर लंगर सेवा होती है, तो लंगर में कुछ ऐसी जो जिसकी सामर्थ्य वैसी सेवा कर दिया करें। तो मैं क्या करूं? कह लगे, बता जानकी मैया कहां पर है? बोले, यहां से थोड़ी दूर पर सामने अशोक वाटिका नाम वृक्ष है, वहां पर नीचे मां बैठी हुई है, आप जाइए। हनुमान जी पहुंचे, रावण का आगमन हुआ। मन में आया, मैं रावण को यहीं पर समाप्त न कर दूं, लेकिन देखते क्या है कि रावण अकेला नहीं आया, साथ में स्त्री उसकी मंदोदरी तो है ही है, अनेक अनेक रानियों और संतरी मंत्री जंत्रियों के साथ आया। हनुमान जी ने फिर कहा, वाह रावण वाह, तू पापी नहीं हो सकता। क्या नहीं आती? क्यों? कहने लगा, अगर तेरे मन में पाप होता या तेरी वासना होती, काम वासना होती, तो तू अकेला अंधेरे में रात में आता, लेकिन तू अपनी पत्नी को साथ लेकर आया है, कहीं ऐसा ना हो कि जानकी के ऊपर कोई उंगली उठा दे। धन्य है तू। अनेक अनेक प्रसाद की समझाया, वापस रावण गया। त्रिजटा का प्रवेश हुआ। जानकी मैया ने अपना दुख दर्द बताया। त्रिजटा ने कहा, हे पुत्री रो मत, मैंने सपना देखा है और मेरा देखा हुआ सपना 4 दिन बाद सत्य हो जाता है। मैंने देखा कि रावण के जो मुंड हैं, ये लंका की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, उससे गधे के ऊपर बैठा हुआ है, दक्षिण दिशा को उल्टी दिशा में जा रहा है, उल्टा बैठा हुआ है। और तो और मैंने यहां तक देखा है कि लंका में एक बानर आया है। अब जैसे ही बानर का नाम सुना, हनुमान जी होशियार हो गए, इसने मुझे कब देख लिया, मैं तो छुप के आया था, कैसे देखा? एक बानर आया है, उसने लंका को तहस नहस करके और पूरी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने कहा, मैंने तो अभी जलाई नहीं है, इसको कैसे पता लगा? इसका मतलब हुई है वही जो राम रच राखा, और को कर तरक बढ़ावे। इसका मतलब राम जी ने आदेश दे दिया है कि बेटा जानकी जी का तो पता लगाना ही लगाना, लेकिन लंका भी जला के आ जाना। आदेश है। जब इसने कहा है कि देखा हुआ सत्य होगा, तो इसकी वाणी को मैं सत्य कर देता हूं। जानकी मैया नीचे अश्रुधार बहा रही है। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, देखकर प्रसन्न हुई, भैया कौन है यहाँ पर इस राक्षस नगरी में जो राम जी की सुंदर मुद्रिका को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर से कूदे, जय श्री राम, जय श्री राम, कह दो जय श्री राम। जानकी जी ने देखा चारों तरफ से एक छोटा सा बानर सामने बैठा हुआ है। आप कौन? रामदूत। आप दूत हैं? हाँ मैया मैं दूत हूं। जानकी जी जोर से रोई। हनुमान जी ने कहा, अब क्या हो गया? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि राम का संदेश। नहीं, बोला इस बात के लिए रो रही हूं कि जो दूत इतना छोटा सा है, तो उसकी फौज में कितने बड़े बड़े बानर हो गए, मैं समझ गई, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। हनुमान जी ने कहा, मां मेरे इस छोटे से शब्द रूप के ऊपर मत जा, राम जी की कृपा है। जैसी तुरंत कहा, जय श्री राम,
और कनक भुदाराकार शरीरा समर भयंकर, इतना विशाल रूप धारण किया, जहां तक जानकी मैया देखती थी तो हनुमान जी का शीश नजर आना बंद हो गया, इतने बड़े। जानकी जी ने कहा बेटा मैं समझ गई, वापस आ। छोटा सा भाव था कि हनुमान जी ने कहा मां मैं आपके सामने, और बच्चे को मां के सामने छोटा ही बना रहना चाहिए, बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा मां मैं तो आपका पुत्र बनना चाहता हूं, मैं बड़ा बनना चाहता ही नहीं था, छोटा सा रूप धारण किया, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मात जानकी में, ये अंगूठी मैं ही लेके आया हूं, इधर को लेके हूं। हाल चाल पूछा, मां मुझे भूख लगी है। किसी ने कहा अब तक भूख नहीं लगी थी, इतनी दूर से आए थे। लेकिन एक पुत्र है, वो मां से भोजन मांग सकता है। कोई बाहर का दूसरा आता तो संकोच करता, भैया पानी दे देना, पिला देना, ये सब बात। लेकिन पुत्र सीधा रसोई में उसकी साड़ी पकड़ के, मां भूख लगी है रोटी दे दो मुझे। हनुमान जी ने कहा मां भूख लगी है। बेटा भूख तो लगी है, लेकिन ये तो राक्षसों की नगरी है, राक्षसों के फल हैं, जहरीले हो सकते हैं। हनुमान जी ने कहा मुझे चिंता नहीं है इस चीज की, चाहे कोई भी राक्षस यहाँ पर पहरा देता हो, हम राम जी के सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए केवल। जानकी जी ने कहा ठीक है फल खाइए, लेकिन राम जी को हृदय में रखिए। मां है, हनुमान जी ने कहा मेरा इतना सब कुछ देखने के बाद है, राम की कृपा देखने के बाद मां अब भी तू डर रही है मुझसे, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, आपका आशीर्वाद है। मां ने कहा बेटा खाना तो सही, लेकिन जहरीले हो सकते हैं ये फल। फिर क्या, कैसे खाऊं? राम जी को भोग लगाकर खाना चाहिए। हमारे घरों में भी जब कोई शुभ काम होता है, लंगर भंडारा जैसे बन रहा है, तो पहले भगवान को भोग लगाएंगे, तब हम लोग प्रसाद ग्रहण। ऐसे घर के अंदर भी भगवान को भोग लगाकर भोजन करना चाहिए तब, क्योंकि हम लोग पता नहीं कैसे कैसे झूठ फरेब इधर उधर करके पैसा कमाते हैं। भाई सीधी सी बात है, ईमानदारी से तो वो परचून वाला भी कहता है नहीं मैं भी 2% लेता हूं, लेकिन मुझे भी पता होता है वो सीधा दुगना करके। एक बिंदी का पत्ता सदर से लेके आओगे 1 रुपए का है, लेकिन वो यहां आके कहता है 150 रुपए का है? चाहे लेने जाओ, एक पेंसिल 10 रुपए की मिलती है, यहाँ बोलो 180 रुपए की है यार, फिर वो कहता है 10 रुपए ले रहा हूं, तो सीधा। लेकिन वो भी कहता है भगवान को सवेरे आरती करके, प्रभु अपने परिवार के लिए कर रहा हूं जो भी कुछ कर रहा हूं, क्षमा करना, तो क्षमा करना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के आदेश से, जानकी जी के आदेश से आज वृक्षों को तोड़ फोड़ कर रखा, वृक्षों के ऊपर से फल खाए। सबसे पहले अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार का वध किया गया। मेघनाथ जी आए, मेघनाथ जी बांध कर ले गए। रावण के सामने हनुमान जी खड़े हैं, रावण को गुरु की तरह समझाते हैं हनुमान जी, हे रावण तू ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, ये काम तूने ठीक नहीं किया। लेकिन रावण कहता है हे बानर बता तू कौन? अच्छा रावण तू तड़क करके बोल रहा है, तू कौन? मैं रामदूत। हनुमान जी हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, गुरु का काम होता है समझाने को, नाना प्रकार की समझाया, नहीं समझ गया है मृत्यु दंड दिया जाएगा। हनुमान जी ने कहा मृत्यु दंड अगर ये देगा, अभी सीधा कह दे गर्दन काट दो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवती जगदम्बा को याद किया, हे मां शारदे इसकी वाणी के ऊपर विराजमान हो जाओ। शंकर जी कहें और मां शारदे प्रकट ना हो, तुरंत रावण की जिब्या के ऊपर विभीषण जी का आगमन, मृत्यु दंड नहीं कोई अंग भंग कर दे। हनुमान जी ने कहा ये भी गड़बड़ कर रहा है, विभीषण भी अंग भंग, अब ये अंग में तो कुछ भी कह सकता है, गर्दन काट दो या कुछ कर दो। हनुमान जी को याद आई, हनुमान जी ने पूंछ आगे की अपनी, और पूंछ को बार बार उसको चूम रहे हैं प्रेम से, आंखों में आंसू आ रहे बार बार। रावण ने देखा ये पूंछ से बहुत प्रेम करता है, एक काम करो इसकी पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी जोर से हंसे, मैं भी यही चाह रहा था, तू मेरी पूंछ में आग लगा। हम लोग सब अपनी पूंछ से परेशान हैं,
राहुल जी को सब पूछते हैं, इनकी बड़ी पूछ है, वहां तक पूछ है, हमें कोई पूछता ही है, हमारी कोई पूछ ही नहीं है। तो ये जो पूछ जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हनुमान जी कहते हैं मुझे पूछ नहीं चाहिए, पूछ नष्ट हो जाए तो अच्छा है। रावण ने अनेक प्रकार से उनके वस्त्र इत्यादि जितने भी थे सब लपेटे गए, ताल तेल डाले गए, लंका जलाई गई। लंका की गलियों में हनुमान जी को लेकर चल रहे थे तो कोई लात मार रहा था, कोई गाली दे रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था। तो जो जो तेल डालते थे ना पूंछ के ऊपर, तो हनुमान जी उसका नंबर नोट कर लेते, मकान नंबर इतना, मकान नंबर इतना है। भाई जो भंडारे में सामान देगा उसे प्रसाद दिया नहीं जाएगा बाद में। अब जो भंडारे में घी तेल कपड़े लत्ते जो दान कर रहा है वो, तो हनुमान जी ने कहा इनको सबको प्रसाद दे के जाना पड़ेगा। जो कहते थे जय श्री राम, तो बोला तुम ठीक है जाओ अपना। तो बाद में जब लंका जली तो जो जो राम भक्त थे वो रह गए थे, बाकी तो सबको प्रसाद देकर आए थे। बोलिए हनुमान जी महाराज जय। पार आए, सुग्रीव जी ने देखा हनुमान जी वापस आ गए हैं। जाए पुकारे थे सब बन उजार युवराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। आते ही बाग के अंदर, बानरों का स्वभाव होता है खाते कम है तोड़ते जाना है, बाग उजाड़ के रख दिया। जो माली आए उन्हें भी मारने लगे। सुग्रीव जी ने समझाया नहीं ऐसे नहीं करने चाहिए, ज्यादा प्रसन्नता में नुकसान नहीं करना चाहिए। वापस आए। बोली रामचंद्र भगवान की जय। सुंदरकांड के अंदर 60 दोहे हैं। 60 का मतलब है जब 60 साल की उम्र हो जाए तो आदमी को सुंदर हो जाना चाहिए। रिटायर हो गया 60 साल के बाद तो जो सासें हैं वो बहू को चाबी दे दे, ये संभाल। बुढ़ा बढ़िया दोनों घर के अंदर एक झूला होता है जो कुंडे में लटका होता है ना, एक पालना टाइप। कई बार देखा होगा झूला, क्या बोलते हैं, झूले ही बोलते हैं। तो वो पालना टाइप झूला होता है जिसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि आंगन के अंदर एक पालना टाइप है जिसमें 2 व्यक्ति बैठ जाएं, ऐसा झूला बना के रख लेना चाहिए। और 60 साल के बाद दोनों बुढ़ा बुढ़िया उसमें बैठे आराम से और प्रेम से झूला झूले, रोटी खाएं, अपना चैन से जिए। बोलिए हनुमान जी महाराज। लेकिन नहीं साहब, कौन झूला बैठेगा, और हम चूल्हे पे ही बैठेंगे, झूले पे नहीं। हनुमान जी महाराज मंगल भवन अमंगल हारी, बहु दशरथ अजर बिहारी। और जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के बल सकई की खाई। और यह विधि मन विचार करी राजा, आई गए कपि सहित समाज। और आई सबनि नावा पद सीसा, मिलऊ सबने अति प्रेम कबीसा। और पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बाबू विशेषी। वेदाधिकाज की हनुमाना, राज सकल के प्राण। और सुन सुग्रीव बहुर ते बिलऊ, अपन सहित रघुपति पहि चलऊ। हे राम कपिन तब आमत देखा, किए बाजू मन हर्ष विशेष। और पंडित शिला बैठे 2 भाई, बरे सकल कभी चरण न जाई। हो प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंठ सिया। जय जय राम मेरे मन राम जय जय हरि राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। और जहाँ भी बंसी के सुन रघुराया, जा पर नाद करो तुम दाया। और ताहि सदा तुम कुशल निरंतर। सुर नर मुझ पर संताऊ कर। और सोई विजय विनय गुण सागर, आसु सुजत के लोक उजागर। और
प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भाजो नाथ पवन सुत की जो करनी सहसहु मुख न जाई सुबरनी और पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए ये सुनति कृपा निधि मन अति भाए बोले हनुमान हर्ष ह्यो लाए और कहूँ तात के भांति जान की रहते करते रक्षा सब प्राणी की हे नाम पहारो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपट लोचन निज पद जल तीर्ति जाहि प्राण कही बाट सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी चलति मोह चूड़ा मन दीनी रघुपति हृदय लाई सोईली अरे आदि जुगल लोचन भर मारी बचन कहे कछु जनक कुमारी वो अनुज समित गयो प्रभु चरना दीन बंधु पर कारत हरि अरे नाम मन क्रम वचन चरण अनुरागी तेरी अपराध नाथ हो त्यागी वो अवगुण एक मोर में माना विदुरथ प्राण न कही नहीं प्याना अरे नाथ सुने नंद को अपराना इस रथ प्राण कही हट गाता वो भी रहे अगन तल तूल समीरा सास जरई छन माई शरीर और नयन श्रीमय जलो निधि हित लागी जरे पावने मेरे हाथी और सीता के अति विपत्ति विशाला नहीं कहे बल दीन दयाल और निमसी करुणा निधि जाहि कल्प सब बीती वेग चले प्रभुआन फूल बल गल नल जी सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो जय तारा ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी और सुन सीता दुख प्रभु दुख नैना भरे आए चल राजीव नयना हर वचन पाए मन मम किस जाई सपने बूझ की लाई और कह अनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई और कृत की बात प्रभु जातु थान की रीति जीत आदि जाने है सुन कपि तो समान उपकारी नहीं को सूर धारी वो प्रति उपकार करो का तोरा सनम को होय सत कर्मन मोरा हर सुन सुत तो ही उरिन में नाही एक हरे विचार मन माई ओ पुनि पुनि का पहचित सुर त्राता लोचन नीर पुलक अति गाता ओ सुन प्रभु वचन विलोक कहत अरथ हनुमंत चरण प्रेम प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी और बारी बार प्रभु चहो उठावा प्रेम मगन कई उठन नवावा और प्रभु कर पंकज कप के सीसा सुमेर सुदास मदन गौरी सा ये साविधान मन मुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर और कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा हे कहूँ कपि रावण पाल लंका के विधि देव दुर्ग अति बंका और प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विकट अभिमाना कामक के बड़ी मनुसाई सागत साखा पर जाई नाथ सिंधु हाटक पुरी न्यारा इस चर गणपति विपिन उजारा तू सभी तब प्रताप रघुराई नाद न कछु मोरी प्रभुताई हेता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल
तब प्रभाव बढ़वालही जर सकई कल धूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी ओ नाथ भगत अति सुखदायनी देव कृपा कर अनपायन और सुन प्रभु परम सरल कपिमानी हे मस्तु तब भयो भवानी हे उमा राम स्वभाव जाना ताई भजन कति भावना और यह संवाद जास पुर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा हे सुन प्रभु वचन कहे कटुकंदा जय 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 गिरिपाल सुख बंदा और तभी रघुपति कपि ततहि बुलावा कहा चले कर करहु बना हे अविलंब की कारण दीजे तुरंत कपि ने कहु आयु दीजे हे कौतुक देख सुमन बहु बरसी नभ ते भवन चले सुर हर्षि हे कपिपति देख बुलाए आए यूं तप जूथ नाना वरण अतुल बल बानर बाल परूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय हे राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी हे प्रभु पति पंकज नाम सीसा कर जही भालु महाबल की हर देखी राम सकल कपि सेना तई कृपा कर राजीव नयना हे राम कृपा बल पाई कपिलदा भय मचलूक बनोरे अरे हरसि राम तब दीन पयाना सगुन भय सुंदर सुबनाना हे दासी सकल मंगल में कीर्ति दास बयान सगुन यह नीति ओ प्रभु बयान जाना मैं देही पर की बाम अखजन कह देही जोई जोई सगुन जोई जोई सगुन जान की होई असगुन भयउ राम नहीं सोई और चला कटुक को वर नहीं पारा कर जय बानर भालु अकारा ओ नख आयुध गिर पादप धारी चले गगन में इच्छाचारी और की हरि नाग बाल कपि डरे जगमगाई दे गज चित रहे चक्र ही दी गज ढोल मह गिर लोल सागर कर भरे मन हरस सब गण कर सुर मन नाग किन्नर दुख डरे कट कट ही मर कट दिकर भट बहु कोटि कोटि में गावही ओ जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण राम राम हे तक न भार उतार अहमति बार बार मोहई वो कहे दसन पुन पुन कमठ प्रति कठोर भीष्म सोहई ओ रघुधीर रुचिर प्रयाण प्रतत ज्ञान परम सुहावनी ओ जनु कमठ कपर सर विराज सुलिकर कद अभी चल पावनी और यह विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल बालु विपल कपि वीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुदशरथ अजर बिहारी और वहाँ चरी रहे ससंगा जब ते जार गयो कपिलंका ओ निधि निधि ग्रह सब करहि विचारा आए जर कुल देख तुम्हारा और जात दूत बल बरन न जाई आए पुर कवन भलाई और दूतन सन सुन पुर जन बानी मंदोदर अधिक अकुलानी ओ रहस्य जोर कर पति पगलानी बोल बचन रस पागी ओ कनक करत हर सन पर हरऊ और कहा अतीत ही उधर हो ओ समझत जात दूत कहीं करनी जब वही डर नदी चरणनी
और तासु नारे निज सच भी बुलाई पटवाऊ कंत जो चहु बलाई हे कभी कुली कमल विपन दुख नाई सीता सीत दिशा सम आई और सुनौ नाथ सीता बिन दीजे इतना थार हम अज कीने हे राम बान आहकने सरस निकर निशाचर भेख जब लगे ग्रसत न तब लगे जतन करऊं तजटे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय हे मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुर दशरथ अजर बिहारी हो श्रवण सुनी सटता कर बानी दिया जगत विद अभिमान और समय सुभावना हरि कर साचा मंगलमय भय मन अति काचा और जो आवे मर कट कट काटी कपहि लोक रे निस्तर खाई और कपहि लोक अब जाकी था आसो नार सहित बड़ी आता वो अस कह की हंसी ताही उर लाई चले सभा ममता दिखाई और मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो बसंत पर विधि विपरीता और बैठो सवा खबर अस पाई सिंधु पार सेना अब आई हरि पूजस सचिव उचित मत कयाहूँ ये सब हंसे मस्त कर रहो वो जीत दुरातर तब श्रम नाई नर वानर के के माए वो सचिव वैद पुर तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर मोहि वे गई नाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय वो राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी और सोही रावण गौ बनी सहाई स्तुति करहि सुनाई सुनाई और अवसर जान विभीषण आवा दाता चरण शीस दे नाता हे पुनि श्री राय बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन और जो कृपाल पूछहि मोहि पाता मत अनुरूप कहो हित ताता हे जो आपन चाहो कल्याण सुजस सुमति सुभगति सुख नाना हर सो पर नार लीलार गुसाई बजाओ ज्योति के चंद की नाई वो 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह दृष्टि नाई सोई हरि मुन सागर नागर नरि जो अलग लोभ बल कहे न को हे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब पर हर रघुबीर रही बजाओ बजई जय संत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय ओ राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी और ताति राम नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु पर काला ओ ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता हे गौतुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनुधारी हे जन रंजन बंधन खल भ्राता वेद धर्म रक्षण सुन भ्राता होताई बैर तज नामे माता प्रणतारति भंजन रघुनाथा हे देहुनाथ प्रभु कह देहि भजहु राम बिनु हेत सुनेहि हो शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा विश्व द्रोहित अग जय लागा हो जासु नाम प्रियताप न सावन सोई प्रभु प्रकट जय राम हे बार बार बदला कहूँ बिनहु करऊँ दस शीस पर हर नान मोहम्मद भजऊँ कौशलाधीश मुनि पुलिस निज शीस सन गटे यह बात तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई सो अवसर राम सियावर राम जय जय राम मेरे
प्रभु राम जय जय ओ राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी ओ मालिवंत अति सचिव सयाना आजु बचन सुनि अति सुख माना और आति अनुज तब नीति विभूषण सो हर धरऊ चौपत विभीषण और विभूति करति कहत सठ दो दूर न करहु ध्याय को और मालवंत ग्रह गयहु कहूरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी ओ सुमति कुमति सब थे उर रही नाथ पुराण निगम अस कहि और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ गोमति कहे विवेक निदाना तभी उरी कुमति कसी विपरीता हित अनहित मानव विप्रीता ओ काली राति निश्चर कुल केरी देहि सीता पर प्रीति गनेरी और तात चरण गहवा गयो राखहु मोर दुलार सीता देहु राम को अहित न होय होय तुम्हार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी ओ बुध पुराण श्रुति सम्मति वाणी कही विभीषण नीति बखानी और सुनत दसानन उठारी साई फल तोय निकट मृत्यु अब आई ओ जियस सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पछ पूर्ण बाबा और कहसी न खल अस को जग माई मुझ बल जाय जिता में नाई हे मम पूरी बस तपि सन पर प्रीति सट जिलो जाय तिनाही प्रीति और अस कहती नस चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बारा हे उमा संत यह कहे बड़ाई मत कर जो करही भलाई और तुम पितु सरस भलई मोहि मारा राम भजे ते नाथ तुम्हारा वो सचिव संग ले नभ पति गयो सबहि सुनाई कहते अस भयउ हे राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन कोर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय ओ राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी अस कह चला विभीषण जब ही आयु हीन बहे सब तबहि ओ साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि हे रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु कब बाबा ओ चले हूँ हरस रघुनायक पाई भरत मनोरथ बहु मन माई और देखूँ जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता और पद सिर नारी कंटक कानन पवन कुमारी पद जनक सुता उर लाए कपट गोरंग संग धर गोहर गुर सर सरोज पद जेहि अहो भाग्य में देखो तेरी ओ जिन पायन की पादुकन रहे भरत मन लाही ते पद आज बिलो कहो इनने सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी वो यह विधि करत सब प्रेम विचारा आयु शब्द सिंधु लय पारा वो कपिन विभीषण आवत देखा जाना पूरी भूत शेषा वो ताई राखी कपीस पई आए समाचार तब ताई सुना और कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दशानन भाई कह प्रभु सका पूजयऊ कहा कहे कबीर सुनो नर नाहा वो जान न जाए
हित तुम दीक विचारी। मम मन शरणागत भयहारी। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना। शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत को दे तजे निज अनिहित हनुमान। नर पावर पाप में तिन्हि विलोपत हानि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय ओ राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। और कोटि विप्र बदलायऊ जाहू। आए शरण तनु नहीं पाओ। वो सन्मुख होय जीव मोय जबहि। जन्म कोटि अगना सही तबहि। वो पाप बंद कर सहज स्वभाव। भजन मोर कोई भाव न पाओ। अरे जो पर तुट हृदय सोई होई। मोरे सन्मुख आव की सोई। वो निर्मल मन जन सोई पावा। कोई कपट छल छिद्र ना गावा। अरे दे दिलेन पटवा दस सीसा। तब न कछु भय हानि कपीसा। वो जगी महु सकाली साचर देते। लक्षण घनो निमिष महु तेते। हर जो सभी ते आवा सरनाई। रहुदाई प्राण की नाई। वही भांति ते आनहु। हसी कहीं कृपाली के जय कृपाली कहीं कपी चले। अंगद हनु सबे। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय ओ राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। और सादर ते आग कर मानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर। और दूर से देखे तो भ्राता। नयनानंद दान के दाता। और बहु राम छवि धाम बिलोकी। रहो ठटू एक कटमल रोगी। ओ भुज प्रलंब कंजारन लोचन। श्यामल गात परत भय मोचन। ओ सिर निकल आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा। ओ नयन नीर पुलकित अति गाता। मन दरि धीर कही मृदु माता। ओ नाथ दसानन कर में भ्राता। जिस चरवंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा। यथा उलुपनि कम पर नेहा। श्रवण सुनज सुन आयो। प्रभु भंजन भव धीरे। त्राहि त्राहि आरती हरण। शरण सुखद रघुवीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। वो अस कह करत दंडवत देखा। तुरंत उठे प्रभु हरष विशेषा। और दीन वचन सुन प्रभु मन भावा। भुज विशाल गए ते लगावा। अनुज सहित मिल डिग बैठारी। बोले वचन भगत भयहारी। ओ कहो लंकेश सहित परिवारा। कुशल कुठार राज तुम्हारा। कल मंडली बसऊ दिन राती। सखा धर्म निभाई गई बाती। मैं जानू तुमरी सब रीति। अति नयन पुर भाव अननीति। बरु भलवा सुनरक करता था। दुष्ट संग जन दे विदाता। अब पद देख कुशली रघुराया। जो तुम कीन जानी जन नाया। तब लगी कुशल अजीब को। सपने हूँ मन विश्राम। तभी लगे बजत न राम को। सोच धाम कज काम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तभी लगी हृदय वसत कलनाना। लोभ मोह मच्छर मद माना। वो जब लगी उरी न बसती रघुनाथा। करे चाप सायक गति माता। वो ममता करुण तभी अंधियारी। राग द्वेष अलूप रूपधारी। वो तभी लगी बस
तम सुभाओ शुभ आचरण की नहीं गाओ। हर जाति रूप मन ध्यान न आवा हे प्रभु हर्ष मोहि लावा। ओ अहो भाग्य मम अमित यति राम कृपा सुख पुंजी देखो नयन विरज सिंह सेव जुगल पद कंज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय हे राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हे सुनहु सखा निज कहो सुभाओ जानबु सुंड शंभु गिर जाओ। अर्जो नरि होई चराचर तोई आवे सगर शरण तकी मोहि। हे तज मति मोह कपट छल नाना करऊ सत्य के समाना। हो जननी जनक बंद सुत नारा धनु धनु भवन स्नेह परिवारा। हे सबके ममता ताज बटोरी हम पद मन ही बात बारी डोरी। और समदर सीखा कचुनाई हर्ष शोक भय नहीं मन माई। हे अस सज्जन मम उर बस कैसे लोग हृदय बसहि धनु जैसे। हो तुम सारी के संत प्रिय मोरे करऊ दे नहीं आन निहोरे। हे सगुन उपासक पर नीरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सुन लंकेश सकल गुण तोरे आदे तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुन पानर जूता सकल कही जय कृपा परूता। और सुनत विभीषण प्रभु की पानी नहीं अगाध श्रृंगामत जानी। वो पद अम्बुज कहीं मारहि पारा हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणति पाल और अंतर जामी। हे और कछु प्रथम बास नारई प्रभु पद प्रीति सरित शोभाहि। हे अब कृपाल निज भगत पावनी देव सदा शिव मने भवानी। और एवं अति कह प्रभु रणधीरा मागा तुरंत सिंधु कर मीरा। हे जति सका तुम इच्छा नाई मोर करो अमोघ माई। वो असी कहे राम लगते ही सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। वो रावण क्रोध अनल सांस समीर प्रचंड जरत विभीषण राखयो दे राज अखंड जो संपत्ति श्री राम ने दिए दिए दस माथे सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ओ अस प्रभु छाण बजै दे आना हे नर पशु बिन पूछ विशाना। और निज जन जानता है अपना प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। हे पुन सरिवह के सर में उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी। और बोले वचन नीत प्रतिपालक कारण मनोज धनुज कुल दालक। हे सुन कपीस लंका पति वीरा के विद तरहु जगत गंभीरा। ओ सकुर मकर उरग धस जाती अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनो रघुनायक घोट सिंधु शोषक तब सायक। और यद्यपि तद्यपि नीत असी आई विनय करे सागर बन जाई। ओ प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलित कहीं उपाय विचारी बिन प्रयास सागर तरे सकल भालु कपि भार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहीं तुम नी के उपाय करई देव जो
वही विभीषण प्रभु वही आए। पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित दिन देखे, हरे कपट कपि देह, प्रभु मुनि हृदय सराहे, शरणागत पर दे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हो प्रगट पठान राम स्वभाव, अति प्रेम गादित राम। और की दूत कपिन तब जाने, सकल बात कपीस पै आने। कह सुग्रीव सुनो तब बानर, अंग भंग कर पटहु निज करे। और सुन सुग्रीव वचन कपिताए। बांध खटक चहुपास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तज बिना त्यागे। और जो हमारे हरि नासा खाना, सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए। दयाल हरि तुरंत छुड़ाए, और रावण कर दीजे यह पाती, लक्ष्मण बचन बाजु बुलहाते। कहो मुखागर मूड सन, ममु संदेश उतार, सीता दे मिलै न आवा काल तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तुरत नाय लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा। और कहते राम जसु लंका आए। रावण चरण शीस दिन खाए, वो भी हंसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। ये पुण्य कौ खबर विभीषण केरी, चाहे मृत्यु आई अति नेरी। करती राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। हे पुण्य कौ भान बीस कटकाई, कठिन काल में रित चली आई। वो जिनके जीवन कर रखवारा, मृदुल चित विचारा। वो कम तप संग मेरी बात बहोरी, जिनके हृदय आस अति मोरी। और के भई भेट के फिर गए, श्रवण सुनस सुन मोरे। कह नर पुनल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय हे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, मानव कहा क्रोध करि जय। अरे मिला जाए जब अनुज सुमारा, जातई राम तिलक कई सारा। और रामन तूने हमें सुन काना, तब निवाद तिल दुख युग नाना। ओ श्रवण नाथ का काटे लागे, राम समत दीने हम त्यागे। ओ पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत पर न जाए। अरे नाना भरन बाल कपतारी, विकटानन विशाल भयकारी। जयपुर देव हथ सुत तोरा, सकल कवि मैं तोय बल दोरा। ओ अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। और बंद मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, तद मुख के हरि सठ सठ श्याम वंद बलिराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय हे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हो यह कपि सब सुग्रीव समाना, इन सब बट गए को नाना। और राम कृपा अतुलित नहीं, कृष्ण समान त्रैलो कही गढ़ई। वो अस में सुना श्रवण दस कलंदर, पदम 18 जूप बंदर। अरे नाम कटक मैं सो कपिनाए, जो नाद रन आए। वो परम क्रोध मीने सब हाथा, आयस पैन रघुनाथा। और सो सही सिंधु सहित धस
जाला, पुरहिन कबर उदर विशाला, हो मरती करती मिली मैं दस शीसा, ऐसे ही बचन कहे तब सीता, वो कर जय सहज असंका, मानव प्रसन्न सहज हहि लंका, तू सहज सूर्य कपि बल सब, मुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोट गौ, जीत सके संग्राम, दिया हरे राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय हे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, ओ राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सकहि न गाई, और सक सर एक सोस सत्य सागर, तब प्रातः पूछे नयनागर, ओ तात वचन सुन सागर पाई, मागत पंडित कृपा मन माई, ओ सुनत बचन मीता दस शीसा, जो असिमति सहायक गीता, ओ सहज वीर कर बचन दृढ़ाई, सागर धन ठानी मचलाई, मूढ़ प्रसा का करस बढ़ाई, रिपुबल बुद्धिता में पाई, ओ सच विसबीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जब लागे, ये सुन खल बचन दो तीर सिपाड़ी, समय विचार पत्रिका काटी, हे रामानुज दीनी यह पाती, नाद मचाई जुड़ा बहु छाती, ओ भी हसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सट लाग ओ बचावन, बातन मन ही रिझाए सठ, जन घाल से कुल कीसी, राम विरोधी न उमेरती, शरण विष्णु अजीस, तज मान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंगी, हो एक राम सरानल, फल कुल सहित पतंग सिया, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, हे सुनति सबै मन मुख मुस्काई, कहते दसानन सबहि सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस पर भाग विलासा, ये कह चुकी नाव की संत सब मानी, समुझऊ छाड़ी प्रगति अभिमानी, और सुनाऊं बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊ विरोध, हे अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जल निधि लो हरि पर आओ, ओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, गुर अपराध नहीं कहु धरहि, हे जनक सुता रघुनाथ दीजे, कीर्तन कहाओ रे प्रभु कीजे, ओ जब तेरे देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठ देगी, और नाई चरण सिर चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, हे कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई, और ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, ओ बंदी राम पद बारहि पारा, मुनि निज आश्रम बहु पगधारा, और विनय न मानत जलद जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय ओ राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, ओ लक्ष्मण बाण सरासन आनो, दोषय भारत बिसिक कृतानो, ओ सठ सन दिन दिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ओ ममता रत सन ज्ञान बखानी, अति लोभी सन बिरति बिखानी, हर क्रोधी सम कामई हर कथा, दूसर दीग भय बल जत्ता, ओ अस कह रघुपति जाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, ओ संतान हो प्रभु बिसखि कराला, उठे उदर उर करिन जवाला, ओ मकर उरग जस बन अकुलाले, चरण चंदु जल निधि जब जाने, हर कनक तार वर मन निज नाना, रूप
सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय ओ राम। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, और सब सिंधु गए पद प्रभु तेरे, जमऊ नाथ सब अवगुण तेरे, ओ गगन समीर अनल जल धरनी, दीन गई नाथ सहज जड़ करनी, ओ तब प्रेरित माया उपजाए, दृष्टि हेतु सब भक्त निगाए, ओ प्रभु आय सिजे गए अस अहि, सोते माति रहे सुख रहे, ओ प्रभु बल की मोय सिख दीनी, मर जाता पुन तुम रहेगी, पर ढोल गमार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ओ प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई, उतरहि कटुक न मोर बड़ाई, ओ प्रभु आज्ञा अपील सुध गाई, करो सो मेरी जो तुम सवाई, सुनत बिनती बचन अति, कह कृपाल मुस्काई, ये विध उतरे कपि कटुक, सात सो करहु पाए, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय हे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, हे नाथ नैल नल कपि दो भाई, ललिताई ऋषि आशीष पाई, ओ तिनके परत दिए तिल भारे, रवि चलति प्रताप तुम्हारे, ओ मैं पुण्य पुरी धर प्रभु प्रभुताई, करहु बल हनुमान सहाय, ओ यह विधि नाथ प्रयोग बताया, हे जय सुख लोक और गाय, यह सर मम उत्तर तटवासी, अतौ नाथ कर नर अगरासी, ओ सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रणधीरा, और देखी राम बल पारस भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी, ओ सकल चरित कहु प्रभु सुनावा, चरण बंद पादो विदावा, निज भवन कबि न जो रघुपत ये मत आयऊ यह चरत बल मल हरे जता मत दान तुलसी गायऊ, ओ सुख भवन संतय समान तमल विशाल, रघुपति गुणगण तज सकल आस बरोस गावे, सुनहि संतत सट मना, ओ सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गाने, सादर सुनई तरहि भव सिंधु बिना जल दान सियावत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय ओ राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया बोलो राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम। राम। श्री वज्रमातु संकल्प क्लास से पंचाम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने की जिसमें क्षमता है वह है रामचरितमानस, और उसमें भी एक 5वां सोपान श्री सुंदरकांड पाठ। जो इसे श्रद्धा प्रेम से भाव से इस पाठ को करते हैं उन पर राजा रामचंद्र भगवान की कृपा उनके ऊपर बनती है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। घर के अंदर रामायण रखें, नित्य प्रतिदिन एक चौपाई बोले, ज्यादा ना बोले। वैसे तो अगर जितनी ज्यादा पढ़ी जाए पढ़ लिया, लेकिन एक चौपाई पढ़ा करें। फिर किसी ने कहा एक एक चौपाई से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सालों गुजर जाएंगे। ये तो बंधन हो गया एक तरह के कि रोज एक पढ़ना चाहिए। तो बोले चलो छोड़ो, मत पढ़ना रामायण। फिर क्या करना? बोला सुंदरकांड पढ़ लिया करो, महीने में एक आध बार बैठ के पढ़ लिया करो। बोला महाराज इसमें भी क्या नाम से कम 2 घंटा लगेगा, फिर और भी काम करने होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा। बाबा कहते हैं फिर इसको भी छोड़ो, हटाओ, मत पढ़ो सुंदरकांड। फिर क्या करें? बोला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो।
इतना तो पढ़ सकते हो? बोला महाराज इसमें भी 40 हैं, 5-10 मिनट तो लगते ही हैं इसमें पढ़ने में, बहुत मुश्किल है ये सर। और कोई सरल उपाय हो? अच्छा, माँ पार्वती भगवान शंकर से बार बार पूछती, उसे सब पता है कि कलयुग के जीव में इतना टाइम नहीं है इनके पास कि इतनी देर बैठे। ये तो आज बाबूजी ने छुट्टी कर रखी होगी तो शायद बैठे हुए, नहीं तो सब बेचारे अपने अपने काम पे जाते, कहीं सब काम करते हैं, कहाँ इतना टाइम है हनुमान चालीसा पढ़े ये सब करे। कुछ कम कीजिए, कुछ थोड़े से कम। भगवान शंकर ने कहा फिर ठीक है, एक काम कीजिए, बिल्कुल सरल सा उपाय है कि सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अवत्या पंच जनित विकार श्री रघुपर हरे। ज्यादा ना पढ़ें, सत माने 100 और 5 माने 5। भगवान कहते हैं ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 105 चौपाइयां रोज पढ़नी चाहिए। माने का मैं तो कम करने के तुमने तो 105, ये तो कुछ ज्यादा हो गया, थोड़े कम कीजिए। भगवान ने कहा चलो अच्छा एक काम करते हैं, सत माने 7 मान लेते हैं, 100 की जगह 7 मान लें, ठीक है? माने का ठीक है, पंच की जगह 5 मान लेते हैं, तो 7 और 5 बोले 12 चौपाइयां पढ़ा कीजिए, ज्यादा ना पढ़ें। भगवान ने कहा अब तो ठीक है, माने का 12 बहुत ज्यादा है, मैं घटाने के चक्कर में तुम बढ़ाते जा रहे हो, इससे बढ़ाना नहीं घटाना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 7 में से 5 घटा देते हैं। बोला अब तो ठीक है, तो 7 में से 5 गए 2, तो 2 पढ़ लिया करो। मानक 2 ज्यादा नहीं लग रही, और कम करो इसे थोड़ा। और इतनी बड़ी रामायण है, इसमें से 2 कहां छांटे हम? और जब 2 कह रहे तो तुम ही बता दो 2 कौन सी पढ़े, तो कम से कम छांटना तो पूरी पूरी रामायण पढ़नी पड़ेगी। 2 बता। भगवान शंकर कहते हैं पहली, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन हारहु विषम भम वीर। केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रभु मौसम दीन न दीने तुम समान रघुवीर, बस इतनी। कहने लगे दूसरी, कामिहि नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है और लोभी को धन अच्छा लगता है, हे प्रभु मुझे तो आप अति प्रिय लगते हैं, बस केवल 2 शब्द कहने, राम, बस इतना कहना है। कहने लगे अगर ये भी ना कोई कर पाए तो। अरे कितने हम लोगों के बुजुर्गों ने बहुत सरल सरल उपाय बताए, अब हम ना करें तो ये हमारा दुर्भाग्य बन जाएगा। तो बोले फिर सारी चीज छोड़ दो अब, है यही भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा। सारी गीता सुनने के बाद भगवान ने कहा कुछ समझ में आई? बोला महाराज कनपटी पे बंदूक रखी और कोई रामायण सुना रहे हो, कैसी बात बनेगी? चारों तरफ घोड़ी हाथी तीर कमान चल रहे हैं, तुम कह रहे हो गीता सुन लो, हमें कुछ याद नहीं है। तो बोले जो मैं 45 मिनट तुम्हें गीता सुनाई तुम्हें, ये तो बेकार हो गई। कुछ समझ में आया? बोला नहीं कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बताओ करना क्या है। तो बोला यही तो मैं तुझे बता रहा हूं, करना क्या है, धनुष बाण उठा युद्ध करो और क्या, भाई इतनी बात। हाँ ठीक है। ऐसे ही हनुमान जी के चरणों में हम लोग सब बैठ के कहते हैं, प्रभु हमें इतनी रामायण भागवत ये समझ में नहीं आते, हमें तो ये बताओ करें क्या हम। हनुमान जी कह रहे, भगवान शंकर कह रहे, माँ पार्वती से, काकभूषण जी गरुड़ भगवान से कह रहे, यज्ञबल जी भरद्वाज जी से कह रहे, केवल नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम। जितनी भी देर बैठकर आप कीर्तन कर सकें उतनी देर कीर्तन करें, तो इससे क्या होगा? बोलो सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि। जो हरि भगवान का नाम, राम का नाम स्मरण करते हैं, नाम मात्र लेने से पापों का नष्ट हो जाता है। तो फिर कितनी देर बैठकर कब नाम लें हम? टाइम टेबल बता दो तो उस टाइम बैठ जाया करें, जिस टाइम आपका ऑफिस लगता हो तो उस टाइम नाम ले लिया करें। बोला कोई ऑफिस का टाइम नहीं है, जब दिल करे। कब? श्वास श्वास पे नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या सांस को आगन हो न हो। इसलिए एक सांस जाए दूसरी ना आए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए राम 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 कहते रहना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कहते हैं रामायण ना